हेलो भाई साहब, कैसे हो आप? सभी बढ़िया, एकदम बढ़िया, सभी एकदम बढ़िया। ओके, तो मैं स्टार्ट करूँ? ओके गाइस, आज अपन क्या चीज़ सीखने वाले हैं। देखो, अभी मैंने स्टार्ट किया, हाल फिलहाल घर पे आया हूँ, मैं स्टूडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और मैंने जो पहले स्टोरी में वापस आता हूँ, क्योंकि मेरे बीएससी के एग्जाम चल रहे थे, इसलिए मैंने काफी लंबा गैप ले लिया। बाकी मैं गैप नहीं लेता, क्योंकि गैप नहीं लेता, यूट्यूब पे कंटिन्यू रहूंगा। अब यूट्यूब से कंटिन्यू जुड़ा रहूंगा और आपसे भी कंटिन्यू जुड़ा रहूंगा। आप ध्यान रखना कि हम क्या पढ़ेंगे, सारे सब्जेक्ट व्लॉग के अंदर मैंने बताया था कि सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे। आप व्लॉग वाला वीडियो देख लेना, थोड़ा सा छोटा सा मैंने डेमो स्टूडियो बनाया था, वो देखना, ठीक है? ओके गाइस, तो अब हम पहला सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। एक सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंग्लिश। तो उससे कैसे पढ़ेंगे? एक सब्जेक्ट इंग्लिश स्टार्ट करेंगे, मैं दोनों का डेमो डाल रहा हूँ। इंग्लिश स्टार्ट करेंगे, ठीक है? इंग्लिश को सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मेरे दोस्त, लेटर से शुरुआत करेंगे। कहाँ से शुरुआत करेंगे? लेटर से। और आफ्टर देन लेटर के बाद हम पढ़ेंगे एडिशनल लेटर। दोस्त एडिशनल लेटर को पढ़ेंगे, और एडिशनल लेटर से दोस्त क्या पढ़ेंगे? अपन वर्ड्स को पढ़ेंगे, और वर्ड से अपन क्लोज को पढ़ेंगे, और क्लोज से अपन से क्या फेज को पढ़ेंगे। और फेज क्या चीज होता है? फेज से अपन क्या पढ़ेंगे दोस्त? सेंटेंस को पढ़ेंगे। और सेंटेंस से इसके बाद में दोस्त क्या पढ़ेंगे? एडवांस ग्रामर पढ़ेंगे। क्या दोस्त? एडवांस ग्रामर पढ़ेंगे। क्या कौन सा क्वेश्चन एडवांस ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं? जिसमें से सर आता है टेंस एंड सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एग्रीमेंट आता है। और दूसरा टॉपिक आता है सर सेंटेंस, जिसमें ऑफिशियली एसएससी के लिए जो मैं पढ़ाऊंगा कंडीशनली, आप सब जानते होंगे कंडीशनल चैप्टर को। और एक तीसरा चैप्टर आता है क्वेश्चन टैग नाम का एक चैप्टर होता है। और वॉइस ऑन नरेशन, ये एडवांस ग्रामर में, ठीक है? ठीक है दोस्त, वॉइस ऑन नरेशन दोस्त एडवांस ग्रामर का पार्ट है। अब ये जो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो ये सीरीज है याद रखिए, इस सीरीज का पूरा बेसिक समझाऊंगा बढ़िया तरीके से। इसके अंदर मैं ए से लेकर जेड तक जो भी वर्ड्स के लेटर्स हैं, उनका क्या क्या उच्चारण होते हैं, क्या क्या साउंड्स होते हैं, क्या क्या उनकी सब चीज समझाऊंगा। और यहाँ पर बारीकी होती है, जैसे मान लो कि 100 और 500 नोट मिलकर क्या बनता है, उसकी साउंड्स क्या होती है, क्या क्या साउंड्स होती है, कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वो सब चीजें से क्या सीखेंगे। यहाँ पर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव कुल मिला के 8 होते हैं, जो 10 मिला के डिटरमिनर और इंटरजेक्शन को मैंने इंक्लूड किया। तो मेरे पास 10 क्या हो गए? पार्ट ऑफ स्पीच, जिसको मैं बोलता हूँ वर्ड बोलता हूँ, शब्द बोलता हूँ, ठीक है? और फिर मैं क्लोज पढ़ेंगे, जहाँ सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है यार, फिर जहाँ सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, क्या होता है क्लोज, क्या होता है फेज। और फिर हम पढ़ेंगे सेंटेंस। सेंटेंस मतलब जहां सब्जेक्ट वर्ब प्लस और ऑब्जेक्ट और प्लस फेज तीनों मिल जाते, चारों मिल जाते, और सेंटेंस पढ़ेंगे। और फुल सेंटेंस की प्रैक्टिस करने के बाद में अपन चले जाएंगे एडवांस ग्रामर में। फिर एडवांस ग्रामर में मैं बहुत सारा आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। सबसे पहले टेंसेस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, 10 से 15 दिन लग जाएंगे, 15 से 20 दिन लग जाएंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा। ओके गाइस, ये समझ रहे हो कि 10 से 15 दिन भी लग सकते हैं, 10 से 15 से ज्यादा भी लग सकते हैं, ठीक है दोस्त? और फिर अपन सेंटेंस पढ़ेंगे, उसमें से इंपोर्टेंट जो एसएससी के लिए आता है कंडीशनल सेंटेंस, वो मैं करवाऊंगा। ऑलरेडी ये समझ है थोड़ा सा। और फिर क्वेश्चन टैग करेंगे। क्वेश्चन टैग में कुछ नहीं है, पॉजिटिव से नेगेटिव चलता है, नेगेटिव से पॉजिटिव आता है। वॉइसेस, वॉइसेस क्या होता है? वॉइसेस मतलब एक्टिव, किसी कोई काम करता है, और वॉइस पैसिव मतलब जो किसी काम को कराया जाता है, तो मतलब एक्टिव पैसिव। तो नरेशन क्या होता है? जैसे अपन कोई बात को, जैसे मैं सीधे कह रहा हूँ, मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो वो तो बात होगी सीधी डायरेक्ट बात, बल्कि एक इनडायरेक्ट बात होती है, जिसमें मैं कहता हूँ कि मैं आपको इंग्लिश में होमवर्क पूरा कराऊंगा। मैं शायद इंग्लिश में कि जो कि इनडायरेक्ट बात, क्योंकि मैं थोड़ा सा घुमा के बात बोल दो, तो ये मैं फुल प्रैक्टिस कराऊंगा। इसमें ये 5 टॉपिक स्पीकिंग और राइटिंग और सब में काम आएंगे। ये असली ग्रामर का खेल यही से स्टार्ट होता है, जो अब बाकी ग्रामर में कुछ है ही नहीं। और फिर अपन 2 चीज का मेन ध्यान रखेंगे। फिर अपन राइटिंग करेंगे दोस्त, राइटिंग करेंगे। और राइटिंग में मैं क्या करूंगा? सबसे पहले शॉर्ट स्टोरी और पैराग्राफ कराऊंगा। क्या करूंगा दोस्त? शॉर्ट स्टोरी या पैराग्राफ। आपने देखा होगा शॉर्ट स्टोरी का मतलब वंस अपॉन अ टाइम देर बाजी करो वाली स्टोरी। और आफ्टर देन अपन करेंगे शॉर्ट स्टोरी या पैराग्राफ। और उसके बाद मैं ऑफिशियली लिखूंगा लेटर, एप्लीकेशन वगैरह, ईमेल वगैरह सब लिखूंगा। मुझे पता है आज की जनरेशन में हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, लगभग ढंग का लेटर या एप्लीकेशन नहीं लिख पाते। और क्यों नहीं लिख पाते? क्योंकि उनकी आदतें छूट गई है। और मैक्सिमम स्टूडेंट तो लिख नहीं पाते, क्योंकि उनकी आदतें छोड़ दी। आगे जाके जब सर्विस में जाएंगे तो हिंदी में भी लिटरली या एप्लीकेशन ढंग से नहीं लिखना आता। ये मूर्खों की तरह भैया अपने भ्रम में मत जियो कि मुझे एप्लीकेशन या लेटर लिखना आता है। एक बार ढंग से पेज लेके लिखना कि मैंने क्या लिखा, और किसी से हिंदी टीचर से जांच करवाना कि मैंने क्या लिखा, वो चीज याद रखना, ठीक है? और फिर लेटर या एप्लीकेशन लिखेंगे, और ईमेल लिखेंगे, नोटिस लिखेंगे, किसी विज्ञप्ति जारी करेंगे, और आप मुझे एक विज्ञप्ति या फिर कोई लेटर या पत्र ढंग से लिख के बता देना। और फिर अपन क्या करेंगे दोस्त, जब लेटर और पैराग्राफ हो जाएंगे तो फिर अपन कोई बुक लिखना स्टार्ट करेंगे, कोई एनीथिंग कुछ भी लिखना हो तो लिखेंगे, अपन राइटिंग का काम करेंगे। फिर दोस्तों अपन करेंगे यहाँ तीसरा सीरीज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, जिसमें अपन किसी चीज को पहले मैं लेसन करूंगा, आपको कोई भी चीज सुनाऊंगा। मतलब जैसे द हिंदू हो गया, कोई इंटरव्यू हो गया, उसको बढ़िया तरीके से आपको सुनने का कहूंगा। इस चीज को मूवी होगी कोई भी सुनो, फिर बाद में उसके नीचे स्क्रिप्ट आएगा। जैसे इंटरव्यू देख रहे हो तो उसके नीचे इंटरव्यू का स्क्रिप्ट आएगा, जैसे इंग्लिश में लिखी हुई चीज आएगी, उसे आप समझने की कोशिश करना। पहले सुनकर समझना, फिर बाद में जो लिखी हुई चीज की समझना, ठीक है? फिर आप अंडरस्टैंड करना, क्या करना दोस्त? अंडरस्टूड करना, और फिर आप रीड करना, मतलब उसको समझ कर रीड करना। और ये मतलब ये काम होगा, समझ कर रीड करना। फिर आपका काम होगा सर जो चीज आपने समझी, फिर आपको पता लगा कि हाँ सर द हिंदू के आर्टिकल में आपने क्या पढ़ा, जो चीज आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, मैंने आपको पूरा ग्रामर का ट्रांसलेट करा दिया। कहीं ऐसे वर्ड आएंगे वोकैब आएगी तो उसको गूगल पे ट्रांसलेट कर लेना, परंतु कुछ वैसे वर्ड आएंगे जो आपको देखने को मिलेगा, जैसे ड्यूरिंग का नहीं पता, मतलब कुछ का आपको पता नहीं होगा, तो सीधा गूगल पे जाना, गूगल पे ट्रांसलेट करना कि दिस इज इसकी आइडेंटिफिकेशन, ये क्या चीज है, ये पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा पार्ट है, और पार्ट ऑफ स्पीच में इसका मतलब क्या होता है, ये चीज याद रखना, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको सर्च करने से बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है। टीचर हर चीज नहीं पढ़ा सकता दोस्त, आप थोड़ा ध्यान रखना। आप कई बार इंग्लिश पढ़ते हो, आप छोटे छोटे वर्ड्स को छोड़ देते हो, जैसे मान लो ए लॉट ऑफ क्या लिखा, ये लॉट ऑफ मनी, मतलब बहुत अधिक मात्रा में मनी, तो इस चीज आप कई वर्ड ए लॉट ऑफ को गूगल पे सर्च किया, आपने गूगल पे सर्च किया ए लॉट ऑफ मनी, तो ए लॉट ऑफ का मतलब क्या होता है, ए फ्यू मतलब क्या होता है, ए लेटर का मतलब क्या होता है दोस्त, ये चीजें ध्यान रखना, आप गूगल पे ट्रांसलेट करना। और यदि आप फिर बाद में आप क्या करना, राइटिंग करना।
हाँ, मैंने क्या क्या समझा उसे राइटिंग करना, और फिर आप क्या करना, जो चीज आपने सुना, जो चीज आपने समझा, जो चीज आपने पढ़ा, जो चीज आपने लिखा, वो चीज को किसी को पढ़ा देना, आप समझा देना कि भाई ये ऐसा है, ऐसा इंटरव्यू होता है, ऐसा ये चीज होता है, ऐसा इंग्लिश में होता है। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और मैं बता देता हूँ इंग्लिश के अंदर जो है सेंटेंस की, डेली सेंटेंस की प्रैक्टिस। डेली सेंटेंस आप आपकी लाइफ में डेली सेंटेंस जो जो यूज होते हैं उनको आप लिखिए और उनको ही यूज में लीजिए, तो आप इंग्लिश की स्पीकिंग भी सीखोगे और आपकी ग्रामर भी सुधरेगी। और डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, और न्यूज़पेपर में जो डेली वर्ड काम आते हैं उसको यूज देखिए। आपको 2 3 3 दिन 10 दिन, आपको 15 दिन तक तो ऐसा लगेगा, सिर दर्द करेगा कि यार इंग्लिश का न्यूज़पेपर मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा है। और आपको धीरे धीरे पहले 10 लाइन को ही पढ़ो, 10 लाइन को देखो कि इसमें ऐसे कैसे लिख रखा है, वो मैं समझाऊंगा, धीरे धीरे सब समझाऊंगा। ओके, गुड बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक या सब्सक्राइब करना, और नहीं लगे तो कोई जरूरी नहीं है ऐसा भाई साहब, मैं तो कहता हूँ बढ़िया आप अपनी पढ़ाई करो, बाकी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ओके, गुड बाय, टेक केयर, आप अपने सब्जेक्ट का ध्यान रखना। अभी मैं थोड़ी देर बाद में जियोग्राफी का वीडियो डाल रहा हूँ। ओके, गुड बाय, टेक केयर। आप थोड़ा समझ लिया होगा लेटर से शुरुआत करके अपन ग्रामर में कहाँ चले जाएंगे, नरेशन तक, और फिर मैं थोड़ी सी सेकंड सीरीज में राइटिंग सिखाऊंगा, और थर्ड सीरीज में पूरी इंग्लिश का रिवीजन करेंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर, आप अपना थोड़ा ख्याल रखना। ओके, हेलो, और आप अपना भी ख्याल रखना, थोड़ा मेरा भी ख्याल रखना। ओके, गुड बाय।